नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब इंतजार है कल आने वाले नतीजों का। सपा भाजपा दोनों ही बड़ी जीत का दावा करती नजर आ रही है। बीजेपी जहां 9 की 9 सीटों पर जीतने का दावा ठोक रही है, अखिलेश यादव भी अब 9 की 9 सीटों को फतेह करने की बात कह रहे हैं। शिवपाल यादव भी उपचुनाव में 9 में से 5 से 7 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं और राम गोपाल यादव उपचुनाव को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं और उपचुनाव से पहले आत्मविश्वास से भरी समाजवादी पार्टी मतदान के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने प्रशासन की मदद से उपचुनाव को हाईजैक कर लिया। इन सब के बीच कल परिणाम आने हैं और ऐसे में गहमा गहमी से भरे इन उपचुनाव के नतीजे आने से पहले प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। इसके लिए अलग अलग जिलों में मतगणना से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जायजा लेने के लिए प्राइम टीवी भी जमीन पर मौजूद नजर आ रहे। तो वहीं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता डटे हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जिस प्रकार से यूपी उपचुनाव का रण हो चुका है और अब बारी है नतीजों की, जिस नतीजे के लिए सभी पार्टियां बेकरार नजर आ रही है। कोई 9 की 9 सीट जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही है, कोई 5 से 7 सीट जीतेगा, लेकिन दावे वादे कई हैं। लेकिन जो असल परिणाम कल आएंगे उसके बाद एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज होने तय मानी जा रही है, क्योंकि उपचुनाव के रिजल्ट को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जिस प्रकार से सभी पार्टियों ने अपना दमखम बिखेर दिया इस उपचुनाव में और जिस प्रकार से ये ऐतिहासिक उपचुनाव रहा, शायद ही इस तरह का उपचुनाव कहीं और देखने को मिला हो। जिस प्रकार से ये 9 सीटें प्रतिष्ठा का विषय बन गई। 27 के सेमीफाइनल के बीच कई तरह के दावे वादे, बयानबाजी, नारों का शोर देखने को मिला, लेकिन जनता ने किसके दावे वादे नारे पर जोर दिया वो कल के परिणाम में पता चल जाएंगे। इन सब के बीच जिस प्रकार से चुनाव को हाईजैक करने का आरोप समाजवादी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है और कल के जो परिणाम आए हैं उसके बाद की क्या स्थिति होगी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हुई भी नजर आ रही है। जिस प्रकार से कई वीडियो सामने आए और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तो 4 सीटों पर फिर से यानी कि पुनः मतदान कराने की मांग करती है, लेकिन कल परिणाम आने हैं। इन सब के बीच सारी मुस्तैदियां प्रशासन भी दिखाती हुई नजर आ रही, कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। जिस प्रकार से प्रशासन पे कई तरह के गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए थे इस उपचुनाव में 4 सीटों पर सीसामऊ, कचहरी, इसके साथ साथ कुंदरकी में कई तरह के बवाल देखने को मिला था और जिसके बाद अब प्रशासन भी कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और योगी प्रशासन इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उसके साथ साथ पैनी नजर बनाए हुए हैं। उपचुनाव से पहले आत्मविश्वास का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं आत्मविश्वास से भरी समाजवादी पार्टी मतदान के बाद बैकफुट पर नजर आई। आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने प्रशासन की मदद से उपचुनाव को हाईजैक कर लिया। इन सब के बीच कल परिणाम आने और ऐसे में गहमा गहमी से भरे इन उपचुनाव में नतीजे आने से पहले प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। इसके लिए अलग अलग जिलों में मतगणना से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जायजा लेने के लिए हमारी टीम भी मुस्तैदी के साथ ग्राउंड पर मौजूद है। जिस प्रकार से हमने 9 सीटों पर दिखाया था कि किस प्रकार से क्या रणनीति है, क्या समीकरण है, क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको लेकर लगातार हमारी भी पैनी नजर है। लेकिन आज का दिन सभी पार्टियों के लिए भारी होने वाला है, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी दी है, अपील की है और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम अखिलेश यादव ने किया है कि पैनी नजर बूथ पर, यानी कि बूथ पर सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ नजर बनाए रखे, कोई भी गड़बड़ी ना हो। और इसके साथ साथ इस बार कहीं ना कहीं ईवीएम भी बड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार आरोप प्रशासन पर गढ़े गए हैं।
वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, इस बीच सभी पार्टियां भी अलर्ट मोड पर हैं। जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस दिन मतदान हो रहा था पूरा दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए थे। उन्होंने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव के हर पोस्ट पर अधिकारियों पर हमला था और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल। वहीं यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बीच अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव में 49.3% मतदान हुआ। इस दौरान कई जगहों पर वोटिंग के दौरान कहीं बवाल तो कई पथराव भी देखने को मिले। हंगामा इतना हुआ कि पूरे देश में सिर्फ यूपी की ही चर्चा देखने को मिली। इतना हंगामा तनाव न 22 में देखने को मिला न 24 के लोकसभा चुनाव में। वहीं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा ने मांग की है कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव रद्द किया जाए, नए सिरे से दोबारा चुनाव कराए जाए। साथ ही साथ ये मांग की गई थी कि पुलिस से ये चुनाव के परिणाम आने। और हमारे साथ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिनव सिंह, नितेश सोनी, राजवर्धन सिंह हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अभिनव, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। जिस प्रकार से कड़ी मुस्तैदी प्रशासन की देखने को मिल रही है, कितनी हलचल देखने को मिल रही है? अभिनव से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन प्रयागराज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। जिस प्रकार से प्रयागराज में लगातार हलचल देखने को मिली, भले ही मतदान वहां पर पूरी सतर्कता और उसके साथ साथ शांतिपूर्वक हुए हो, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है आज? नितेश, देखिए, स्ट्रांग रूम जहां बनाया गया है वहां पर प्रशासन भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात है और इसके साथ साथ दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जो है वो वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर जिस दिन वहां पर मतलब ईवीएम शिफ्ट किए गए थे उसी दिन से वहां पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है और पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पर अभी भी वो मौजूद हैं। कल जो वोटिंग शुरू होगी सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास से कुछ आंकड़े आने चालू हो जाएंगे, मगर ये जो आने वाली रात है, जो आज की रात है, दोनों ही पार्टियों के लिए और दोनों ही पार्टियों के जो है उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी रात होने वाली है, क्योंकि दोनों जो आपका भाजपा की चाहे सीट हो, भाजपा के जो प्रत्याशी हो या समाजवादी पार्टी के फूलपुर सीट से जो मुस्तफा सिद्दीकी थे और या दीपक पटेल हो, दोनों के लिए ये कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। और जैसे कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो एक तरह से संरक्षक कह लीजिए इस समय पर यह करता धरता अखिलेश यादव, वो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव थे जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन से, और उन्होंने उनकी ये जो एक्टिवनेस थी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम किया। बिल्कुल, अभिनव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस प्रकार से चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ साथ डबल जिम्मेदारी प्रशासनिक हो चुकी है क्योंकि कई गंभीर आरोप लग चुके हैं उन पर। अभिनव से हमारा संपर्क नहीं हुआ। राजवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। राजवर्धन, जिस प्रकार से गाजियाबाद की सीट पर वोटिंग फीसदी कम दर्ज की गई है, लेकिन मतगणना को लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? राजवर्धन जी। ठीक है, अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया राजवर्धन से। अभिनव, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है कल के चुनाव को की मतगणना के लिए? सभी सीटों पे प्रशासन ने जो काउंटिंग होनी है उसकी तैयारियां पूरी कर ली है और देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी इस उपचुनाव में बाजी मारती हुई नजर आती है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वो अपनी जीत को लेके आश्वस्त नजर आ रही। 9 सीटों पे वो जीत का दावा कर रही है, उनके तमाम जो बड़े नेता है वो जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा भी अपने प्रत्याशियों के लिए उसने निर्देश जारी किया है कि कल सुबह से लगातार काउंटिंग स्थल पे डटे रहे और फिर जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही वहां से निकले। तो इस तरह के जो सपा है वो भी लगातार अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है। तो दोनों ही ओर से कह सकते हैं कि पूरी ताकत झोंकी गई चुनाव में और उसका जो नतीजा है वो कल आने जा रहा है सुबह
से काउंटिंग शुरू हो रही है और देखिए दोपहर तक ऐसा माना जा रहा है कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ गई। और देखने वाली बात है कि क्या हुआ, क्योंकि कई सीटों पे देखिए सीधी टक्कर थी, चाहे मंझवा की बात करें, कुंडरकी की बात करें, कटहरी की बात करें और सीतामऊ सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है वो सीतामऊ और मीरापुर रही। देखिए मीरापुर में किस प्रकार से पुलिस के इंस्पेक्टर वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था। इस तरह के तमाम जो प्रशासनिक कह सकते हैं जो प्रशासन ने बल प्रयोग किया उसकी भी तस्वीरें देखने को मिली इस उपचुनाव में। लेकिन फिलहाल मतदान हो लेकिन चुका है। अभिनव एक समीकरण समझ में नहीं आ रहा है कि 5 सीटों पर बढ़िया चुनाव हुआ, वहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। 4 जगहों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं कि वहां पर पुनः मतदान कराया जाए। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या चुनाव आयोग की ओर से कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हो? बिल्कुल, देखिए जहां पुनः मतदान की समाजवादी पार्टी मांग कर रही है वो वही सीटें हैं जहां पे सपा अपने को मजबूत समझ रही थी। एमपी सपा ने पहले जीती, देखिए उसमें कटहरी शामिल है और इसके अलावा कुंडरकी सीट शामिल है, सीतामऊ सीट शामिल है। यहाँ पे सपा के विधायक जीत के आए थे। हालांकि सपा ने कई जगह पे रिपोलिंग की मांग की है। देखने वाली बात रहेगी कि निर्वाचन आयोग उनकी ये मांग को मानता है या नहीं मानता। कई बार कई जगह पे पुनः मतदान भी देखिए देखने को मिला है कई चुनावों में, तो ऐसी भी चीजें हो सकती। लेकिन अब कल क्योंकि मतगणना होने जा रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि अब कोई भी दोबारा चुनाव नहीं होगा। और ठीक है, लौटूंगी। ठीक है, लौटूंगी अभिनव। जिस प्रकार से गाजियाबाद की सीट को जीतने का दावा समाजवादी पार्टी कर रही है, राजवर्धन जी कितने दावों में जोर है, क्या कुछ हलचल? सबका इंतजार था, कल वो खत्म हो जाएगा। कल 1,53,000 जो वोट पड़े हैं गाजियाबाद में, कल उसके नतीजे परिणाम आ जाएंगे। कहीं ना कहीं वोट फिजती बहुत कम रहा गाजियाबाद इस बार, 33% रहा, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, लोग बाहर के लोग रहते हैं, वो अपनी नौकरियों पे चले जाते हैं, अपने जॉब पे चले जाते हैं। कुछ लोगों ने मतदान नहीं किया शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण जो थोड़ा सा ग्रामीण एरिया था वहाँ से कुछ लोग जो जुड़े थे उन्होंने वोटिंग करी है, तो वोट परसेंट कम है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना दावा भी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी अपना दावा कर रही है मजबूती से कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जिस प्रकार से नीतीश लगातार समाजवादी पार्टी जीतने का दावा कर रही है 9 की 9 सीटों पर, और दूसरी तरफ बीजेपी भी कह रही है कि हम 9 की 9 सीट जीतने वाले हैं। क्या कुछ मूड देखने को मिला था आपको जनता का? की तरफ से दावा किया गया है कि हम, जैसे कि समाजवादी पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। पहले से ही अस्वस्थ दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं फूलपुर सीट की मैं बात करूं तो फूलपुर सीट को लेकर के भी भाजपा अस्वस्थ दिखाई दे रही थी। तो अब जो कल जो इसके नतीजे आने वाले हैं, कल नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि किस पार्टी ने कितना दम लगाया और किस पार्टी ने जो अपने दावे किए थे उनके जो दावे हैं वो जमीनी स्तर पर सही होते हैं। ठीक है अभिनव, जिस प्रकार से कुंदरकी की सीट काफी हॉट सीट बनी रही, क्या कुंदरकी सीट पर बट गट गए वोटर्स? कुंदरकी सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से हाजिर रिजवान को प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने जब मतदान समाप्त हुआ उस दिन शाम को, तो उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि कुंदरकी में दोबारा चुनाव कराया जाए, पुलिस को हटा के अर्धसैनिक बल लगाए जाए और ये जो चुनाव हुआ है ये निष्पक्ष नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कुंदरकी सीट पर दोबारा से जो मतदान है वो हो और हम काउंटिंग का बहिष्कार करते हैं। तो देखने वाली बात जरूर रहेगी कि कुंदरकी में सपा के लोग काउंटिंग स्थल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सपा की ये सीट मानी जा रही थी, मुस्लिम बाहुल्य सीट है कुंदरकी विधानसभा सीट। यहाँ पे सपा का कब्जा था। जियाउर रहमान बर्क यहाँ से देखिए सांसद थे, जो बाद में देखिए सांसद हुए, यहाँ से विधायक थे। तो इस तरह की देखिए कई सीटें हैं जहाँ पे बहुत ही कांटे की टक्कर देखिए देखने को आर्टिकल मिलेगी और बहुत ही कम जीत हार का मार्जिन जो है वो हो सकता है। और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की कार्यशैली में बहुत सवाल उठाए इस चुनाव में। तो कल देखने को मिलेगा क्या कुछ परिणाम रहता है, क्या इसलिए के बाद भी सपा को चुनाव बीजेपी हराने में कामयाब होती है या फिर कल भी साइकिल ही दौड़ेगी जैसे लोकसभा चुनाव में दौड़ी थी। बिल्कुल, प्रशासनिक मुस्तैदी किस प्रकार की नजर आ रही है अभिनव, क्योंकि कई तरह के गंभीर आरोप है और चुनौती दोगुनी बढ़ चुकी है उनके ऊपर? देखिए जहां भी ईवीएम सेंटर बने हैं उसके बाहर सपा के लोगों ने पहरा बढ़ा दिया है। सपा के तमाम जो समर्थक है वो कल मौजूद रहेंगे पूरे दिन मतगणना स्थल पे। और देखिए भाजपा भी पूरी तैयारी में है। भाजपा का ऐसा मानना है कि वो चुनाव जीत रही, लेकिन कहीं कहीं पे भाजपा के भी भीतर घात होने की संभावना है। कटहरी और मंझवा 2 सीट ऐसे हैं जहाँ पे
भाजपा के ही पदाधिकारियों ने भाजपा प्रत्याशी को हराने का काम किया है। ऐसी रिपोर्ट आला कमान को जो है वो भाजपा का जो जिला कह सकते हैं संगठन है उसने भेजी है। तो देखने वाली बात है क्या कुछ जमीनी स्तर पे ये चुनाव रहा, और देखिए 9 विधानसभा सीटों का जो परिणाम है वो कल सुबह से आना शुरू, ठीक है, सबसे तेज कवरेज। ठीक है। अब ना बने रहिए, राजवर्धन का रुख करूंगी। राजवर्धन, जिस प्रकार से गाजियाबाद की सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से नतीजे सामने आते हैं, क्या इस बार कुछ उलटफेर देखने को मिल रहा है? जनता का मूड क्या है? कहीं न कहीं इस बार कुछ उलटफेर का माहौल है, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट ग्राउंड जीरो पे हमने अपना वर्क किया, जो देखा, तो वहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जीतते हुए दिखाई दे रही है। और नाराजगी लोगों की कुछ थी, लेकिन कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो रहा लाइन पार क्षेत्र में, तो उससे कुछ न कुछ नाराजगी दूर हुई है। ठीक है नितेश, जिस प्रकार से विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा नतीजों से पहले, क्योंकि पहले ही उसने प्रशासन पर ठीकरा फोड़ दिया, इसके साथ साथ चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए नजर आया। क्या मुख्यमंत्री के प्रचार से विपक्ष घबरा सा गया है क्या? चुनाव से लगभग 4 दिन पहले मुख्यमंत्री का प्रयागराज में दौरा हुआ था, और जस्ट चुनाव के 2 दिन पहले फिर से जो मुख्यमंत्री के यहाँ फूलपुर पे दौरा हुआ, और जो मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया गया 9 सीटों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने यहाँ पर फ्रंट फुट पे एक तरह से ये चुनाव लड़ा है और पूरे आत्मविश्वास के साथ में चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये इसका असर आपको विपक्ष पे दिखाई दे रहा है कि विपक्ष पहले से ही कह रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है। हाँ, कुछ चुटपुट घटनाएं हुई, जो 1-2 घटनाएं ऐसी थी जिसमें प्रशासन के ऊपर, जो पुलिस के मतलब अधिकारी थे, उनके ऊपर भी सख्त कदम उठाया गया, निलंबन तक उनका कर दिया गया। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसके बाद में जो रही प्रचार प्रसार की बात, तो भाजपा ने इस चुनाव को फ्रंट फुट पे लड़ा है, और जो नतीजे कल आएंगे वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि अगर नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नितेश एक बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि महाकुंभ को लेकर योगी सरकार बहुत जोर देती हुई नजर आई, क्या उसका भी असर देखने को मिलेगा उपचुनाव में के परिणामों पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो आपका महाकुंभ का जो आयोजन है, लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं। इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है जितना यहाँ पर जन सैलाब उमड़ने वाला है। और जिस तरह से विकास कार्यों को गति दी गई है, यहाँ पर दिन रात जिस तरह से विकास कार्य इस समय चल रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे चौराहे हो, पूरा एक तरह से नवीनीकरण किया, तो इसका भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नितेश लौटूंगी आपके पास। ठीक है, अब ना जिस प्रकार से लगातार एक बार फिर से अखिलेश यादव पीडीए का मुद्दा उठाते हुए नजर आए थे, लेकिन जब जिस दिन वोटिंग हो रही थी वो उससे एक दिन पहले से वो मुसलमानों का मुद्दा ज्यादा उठाते हुए नजर आया, चाहे बुर्के की बात हो या मुसलमानों को वोट न डालने की बात हो। वो वोटिंग एक दिन पहले से ही ये तमाम मुद्दे उठाने लगे कि मुस्लिम महिला मतदाताओं का बुर्का हटा के चेक न किया जाए, पुलिस के लोग जो है वो आईडी कार्ड ना चेक करें। और इसको लेके उनके एक जो कोर वोटर है मुस्लिम समाज, उसको एक मैसेज दिया कि सपा अध्यक्ष लगातार उनकी बात कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिमों ने एकमत होकर सपा के पक्ष में मतदान किया है। हालांकि देखने वाली बात है कि इस चुनाव में कौन से मुद्दे चले, क्या पीडीए संविधान का मुद्दा चला जो 2024 के लोकसभा चुनाव चला जून में, या फिर बटोगे तो कटोगे वाले नारे के ऊपर चुनाव हुआ, या फिर देखिए जो जमीनी मुद्दे थे। प्रयागराज की आप बात कर रही थी महाकुंभ की, लेकिन प्रयागराज में 5 दिन आंदोलन चला यूपीएससी के बाहर। क्या वो मुद्दा था इस चुनाव में? क्या लोगों को वोटिंग नहीं मिल पा रही, ये मुद्दा था इस चुनाव में? जनता ने क्या सोच के वोट दिया? ये तमाम जो सवाल है, ये देखने वाली बात है कि इन पे कितना वोटिंग हुई है, इसी के हिसाब से जो नतीजे है वो कल सामने आएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से राजवर्धन जी लगातार जैसे जैसे समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वैसे वैसे वोटिंग का जो लगातार जो उसका पार्टियों को इंतजार है वो समय आने वाला है, कितनी हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है। कल मतगणना भी है जो कि पूरी तरह से तैयारी है। कल मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के काफी पदाधिकारी जो हमारे प्रत्याशी रहे, वो सभी पदाधिकारियों को लेके मूवी देखने भी गए। सभी पदाधिकारियों को मूवी भी दिखाने ले गए थे। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी अपनी जोर शोर से लगी है। वही समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं मजबूती से। हम बिल्कुल, आप सभी नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जहां 9 सीटों पर लगातार मतगणना के लिए सभी पार्टियों का इंतजार है।